क्रिस्त में उपस्थित प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम प्रेषित काल के छठवें रविवार में प्रवेश किए हैं। प्रेषित काल यानी जो प्रेरित लोग, जो 12 शिष्य लोग ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा करने चारों ओर पूरी दुनिया में फैल गए, उन लोग ने जो ईश्वर का कार्य किया, सुसमाचार का घोषणा की, अपने जीवन द्वारा दूसरों को मदद करके जो सुसमाचार की घोषणा की, उसके बारे में हम इस काल में मनन चिंतन करते हैं, प्रेषित काल। इसलिए हमने पिछले हफ्ते में 2 महान संतों का पर्व मनाया। कौन है वे लोग? पेतरुस और पौल, सबसे महान लोग जो प्रभु का सुसमाचार की घोषणा की। उसी तरह कल हम और एक महान प्रेषित का पर्व मना रहे, वह है हमारे भारत के संत, भारत के प्रेषित उनको कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भारत देश में आए और ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा की और हम लोगों को क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ाया। यानी संत थॉमस जो भारत के प्रेषित कहा जाते हैं, और उनके जीवन में इस सुसमाचार का प्रचार कार्य करने के लिए बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे लोगों का अत्याचार उनको सहना पड़ा, बहुत लोगों ने उन्हें ताने मारे, फिर भी वे प्रभु का सुसमाचार को भारत देश में फैलाया। इसलिए आज हम जो यहाँ बैठे हैं उनकी कलीसिया है, ईश्वर द्वारा भेजे गए इस महान संत की कलीसिया हम सभी लोग हैं। इसलिए कल जब हम 3 जुलाई का इनका पर्व मनाते हैं, विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे इस महान संत से, ताकि हम लोग भी उनके समान ईश्वर का सुसमाचार की प्रचार कर सकें, अपने जीवन द्वारा, अपने ईश्वर के सुसमाचार द्वारा हम ईश्वर के सुसमाचार को फैला सकें। आज के सुसमाचार में ईश्वर क्या कहते हैं? आज के सुसमाचार द्वारा ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर पूछते हैं अपराधी कौन है? अपराधी यानी जानते हैं ना हम, अपराधी यानी जो नियमों का पालन नहीं करते उनको अपराधी कहते हैं, अथवा जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं तो कई प्रकार की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनको विशेष रूप से अपराधी कहते हैं। इसलिए पुराने जमाने में अगर कोई अपराधी लोग रहते थे तो उनको दंड दिया जाता था। ईश्वर को भी अपराधी समझकर ही लोगों ने दंड दिया। यानी अपराधी वह है जो पाप करते हैं। इसलिए आज के पहले वचन में विधि विवरण ग्रंथ में विशेष रूप से ईश्वर ने हमें उसका विवरण दिया है कि अपराधी लोग कौन कौन है। विधि विवरण जो पहला ग्रंथ ईश्वर आज हमें दिया है, उसमें अपराधी लोग, पापी लोग कौन है उसके बारे में ईश्वर ने बताया है। सबसे पहले अपराधी कौन है? जो छोटे मोटे पाप करते हैं, अलग अलग पाप करते हैं। हम लोग झूठ बोलते हैं, नहीं तो हम लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों को गलत कहते हैं। वही वचन कहता है कि वे पापी है। और अपराधी वे हैं जो ईश्वर को दी गई आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं। कभी कभी पालन करते हैं, लेकिन ईमानदारी से पालन करना बहुत मुश्किल है। और जो गलत काम करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, बड़ों का ध्यान नहीं देते। अगर पहले वचन आप ध्यान से सुने हैं तो ईश्वर यही कहते हैं कि बड़ों का ध्यान से उन लोग जो कहते हैं उनको सुनना है। अगर वह नहीं सुनेंगे तो हम एक अपराधी भी माने जाएंगे। ईश्वर के शिक्षा को नहीं मानना, यह भी एक अपराधी का गुण है। और दूसरों को निर्बुद्धि समझना, यानी दूसरों को अरे ये तो कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इसको समझ में नहीं आता, इसको बुद्धि नहीं, ऐसे अगर हम किसी को सोचते हैं तो हम अपराधी बनते हैं, यानी पाप करते हैं। और लास्ट में ईश्वर ने कहा है कि जो झगड़ा करते हैं, दूसरों के साथ जो झगड़ा करते हैं, परिवार में जो झगड़ा करते हैं, बच्चे लोग आपस में जो झगड़ा करते हैं, यह सब एक अच्छी चीज नहीं है। यह एक अपराधी है, यह
पुराने विधान में पहले वचन में ईश्वर कहते हैं, लेकिन जब हम नए विधान में सुसमाचार को सुना है, अपराधी यानी यह नहीं है। अपराधी यानी कौन है? हाँ, ये सब पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करेंगे, वही है अपराधी। वही प्रभु ईसा मसीह कहते हैं। पाप तो सब लोग कहते हैं, करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग पापी हैं, मनुष्य है, पाप हमसे होता है। लेकिन उन पापों को सच्चे दिल से, ईमानदारी से अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो वही लोग अपराधी है। ईसा मसीह कहते हैं वचन में, लूकास अध्याय 13 वाक्य 3 में ईश्वर कहते हैं, असली अपराधी वह है जो पश्चाताप नहीं करता। हम सोचते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, मैंने ये किया, वह किया, ऐसे किया, वैसे किया, अब मैं पापी हूँ, अब मैं क्या करूँ, ईश्वर मुझे दंड देगा। नहीं, पश्चाताप करो, सभी पापों के लिए पश्चाताप करो। वचन कहता है पश्चाताप करने से है हम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए अगर पाप करने के बाद सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से ईश्वर के पास जाकर अगर हम उसका पश्चाताप नहीं करेंगे तो ही हम अपराधी कहलाएंगे, हम अपराधी बनेंगे। इसलिए ईश्वर ने कहा है ना आज के सुसमाचार में, अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएंगे। हम लोग किस तरह नष्ट हो जाते हैं? अगर हम लोग पाप करते हैं तो हम अपने जीवन में बुराई कर जाते हैं, नहीं तो हम अपने जीवन में कुछ गलत काम सोचते रहते हैं, नहीं तो अपने ही जीवन को दूसरों के सामने एक गलत व्यक्त करते हैं, उसे ही हम नष्ट करते हैं। नष्ट यानी यह नहीं कि हमारा शरीर नरक में नष्ट हो जाएगा, इस तरह का नष्ट नहीं, लेकिन हम बुराई द्वारा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने बच्चों के साथ हम एक गलत उदाहरण बन सकते हैं। अगर हम अपराधी है, अगर हम पश्चाताप नहीं करते तो दोबारा वही पापों द्वारा हम दूसरों को गलत रास्ते पर ले सकते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि पश्चाताप करो, सच्चे दिल से पश्चाताप करो और हमें पापों से मुक्ति मिलेगी। तो आज ईश्वर हमसे यही कहते हैं कि हमें हर एक के दिल को जांच कर देखना है कि हम भी कौन से अपराधी हैं। पाप तो सभी करते हैं, ईश्वर हमारे पापों को कभी नहीं देखता है। ईश्वर देखता है कि हम कितने पाप करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ईश्वर यही देखता है कि मेरा बेटा अथवा मेरी बेटी, मेरा लड़का कितने बार उस पापों पर पश्चाताप करने आता है, उस पापों को पश्चाताप से, हृदय से उसे पश्चाताप करता है, वही ईश्वर चाहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अरे उसका घर नष्ट हुआ इसलिए वह पापी था, नहीं तो वह लोग पुलिया के नीचे दबकर मर गए क्योंकि वे पापी लोग थे, नहीं तो उसका घर वह बीमार गिर गया क्योंकि वह पापी था। यह एक हमारी सोच है, यह एक गलत सोच है, क्योंकि जब अपराधी के वजह से ईश्वर किसी को नष्ट नहीं करता है। ईश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखता है कि हम कितने बार उन पापों में गिरकर पश्चाताप करते हैं, वही ईश्वर देखता है। इसलिए वचन में यही कहते हैं कि यह ना समझो कि लोग पापों के कारण दबकर मर गए, या लोग किसी पाप के कारण, अपराधी के कारण नष्ट हो गए, ऐसा नहीं। लोग इसलिए नष्ट होते हैं क्योंकि पाप करने के बाद उस पर पश्चाताप नहीं करते। यही छोटी सी बात ईश्वर आज हम सभी लोगों से कहते हैं। तो मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम सच्चे दिल से विश्वास करेंगे कि ईश्वर हमें अगर पश्चातापी मन से, पश्चातापी हृदय से उनके पास जाएंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, जरूर हमारे पापों को ईश्वर क्षमा करेंगे और एक पश्चातापी दिल से हम ईश्वर के पास जाएंगे और अच्छे कार्यों द्वारा, अच्छे गुणों द्वारा हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे।